माया बेटी में और बच्चों में झगड़ा होता है। माया बेटी का कहना है कि आधी प्रभुता मेरी भी है। अर्धांगिनी क्या चाहती है? परिवार में आधी सत्ता अर्धांगिनी की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ऐसे समझती है कौन? माया बेटी। और बाप क्या करेगा? है मतलब बच्चे नहीं, बाप पुरुष है या नारी है? इस दुनिया में सब पुरुष क्या हैं? है दुर्योधन दुशासन। और बेटी है माया बेटी। नियत खराब हो गई। उसने जान लिया कि दुनिया की सत्ता है तो मेरे बाप जगत पिता में है तो जगत पिता की सत्ता ही क्यों न अपना ली जाए। तो लड़ाई लड़ती है किससे? बाप से और बच्चों से भी। कोई बच्चे को मैं अपनी कुर्सी नहीं लेने दूंगी। कोई बच्चे को मैं बाप के सामने पहले पहले सरेंडर होने वाला नहीं बनने दूंगी। सरेंडर होकर के बाप की बड़ी बच्ची या बड़ा बच्चा बनूंगी तो मैं बनूंगी। क्या इस वसुधा रूपी कुटुंब में बाप तो अथॉरिटी है ही, जगन्नाथ है ही, जगत पिता है ही। मैं भी अर्धांगिनी बन करके आधी सत्ता ले लूंगी। तो माया और प्रकृति पति में युद्ध होता है या नहीं? ये युद्ध चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। और जो जगदम्बा माता है, जिसके हाथ में सारी सत्ता है जगत पिता के परिवार की, सारी वसुधा की सारी सत्ता भांतियों की, उसको माया ने मुट्ठी में कर लिया। माने क्यों मुट्ठी में कर लिया? है मुट्ठी में करने का कारण क्या है? क्या? बाप को सामना करने के लिए, बाप को हराने के लिए नहीं, कारण है माँ बाप में प्योरिटी की ताकत ज्यादा होती है या बड़ी बच्ची में प्योरिटी की ताकत ज्यादा होती है? बड़ी बच्ची में प्योरिटी की ताकत ज्यादा होती है तो बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी या नहीं होगी? बाप की मेंटेलिटी को भी पहचानेगी और माँ की भी मेंटेलिटी को पहचानेगी तीक्ष्ण बुद्धि के आधार, पवित्रता की प्योर पावर के आधार पर। तो पहचान लेती है क्या
कि बाप तो पुरुष है, दुर्योधन दुशासन है, वो तो बड़ा सहज है मुट्ठी में लेना। और अम्मा, अम्मा प्रकृति का रूप है, प्रकृष्ट रचना तो है, परिवार में पावरफुल तो है, लेकिन बुद्धि में जड़ है। बाप की क्या सत्ता होती है, बाप की क्या अहमियत होती है, बाप क्या चीज होता है, उस बाप को पहचानती नहीं है। बाप की सत्ता को असली रूप में नहीं जानती, इसलिए बच्चों का सहारा ले लेती है। क्या दुनिया में भी आज माताएं क्या कर रही हैं? क्या करती है? हम बच्चों का सहारा ले लेती है। तो कहाँ बाप और कहाँ बच्चे? इस मनुष्य सृष्टि में बाप सत्य सनातन धर्म का स्थापक, सनातन माने पुराना, पुराना था, पुराना जो इस सृष्टि का आदि धर्म है उसका स्थापना करने वाला, सत्य धर्म की स्थापना करने वाला, अव्वल नंबर दुनिया का जो पावरफुल धर्म है उसकी स्थापना करने वाला। और बच्चे चंद्रवंश का बाप है कौन? ब्रह्मा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। इस्लाम वंश का बाप, बौद्ध वंश का बाप, क्रिश्चियन वंश का बाप, उनके सहयोगी धर्मों के बाप, वो सत्य धर्म स्थापन करते हैं या झूठी धारणाएं धर्म स्थापन करते हैं? झूठे धर्म स्थापन करते हैं। इसलिए उनके धर्मखंड भी इस सृष्टि पर सदाकाल नहीं रह सकते। सत्य सदाकाल रहता है। सत्य सनातन धर्म और उसका धर्मखंड भारत इस सृष्टि पर सदा काल रहता है। और जो झूठा है वो स्थिर नहीं रह सकता, झूठा भाग खड़ा होता है। दुनिया के जितने भी धर्मों के धर्मखंड हैं, विधर्मी धर्मखंड, विदेशी धर्मखंड, वो 2500 साल पहले इस सृष्टि पर थे ही नहीं। और अब ऐसा समय आने वाला है कि सब समंदर के गर्त में डूब जाएंगे। नहीं रहेंगे। वो धर्म पिताएं भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं रहेंगे। वो ऑलराउंड पार्टधारी है ही नहीं। वो तो बाप के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो बाप है प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में साकार स्वर्ग की स्थापना कराता है, करता भी है। वो कौन है? जो बाप प्रैक्टिकल में स्वर्ग की स्थापना करता है, साकार में स्वर्ग, वो बाप कौन है? जहां नरक का नाम निशान नहीं होता है। शिव बाबा, शिव बाप नहीं, चक्कर में पड़ जाते। शिव बाबा या शिव बाप, माने साकार और निराकार का
मेल, वो साकार निराकार का मेल अस्सी साल के अंदर या 80 साल के बाहर अंदर 80 साल के अंदर माना सन 76 में वो साकार संपूर्ण और निराकार तो है ही ऑलरेडी, सदा संपन्न सदा शिव, दोनों का मेल प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापन करेगा ना। एक अधूरा हो, एक तो संपूर्ण है ही। तो नई दुनिया, संपन्न दुनिया, 100% स्वर्गीय दुनिया बनेगी। तो दो चाहिए। कोई भी बाप अपना पारिवारिक सृष्टि बनाने के लिए अकेला कुछ कर पाता है क्या? है क्या चाहिए? है धरणी चाहिए, धारणा करने वाली। क्योंकि जो भी बाप होते हैं पहले तो कुमार होते हैं ना, है कुमार होते हैं। कुमारों में दुनिया का कोई ऐसा कुमार प्रैक्टिकल में हिस्ट्री में देखा गया हो तो बताओ, जिसने जो बाप का वरदान है कुमारों का, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। मना नई दुनिया बनाना चाहें तो नई दुनिया स्वर्ग बना सकते हैं, और सारी पुरानी दुनिया 500-700 करोड़ दुनिया का ध्वंस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्या शक्ति है उनमें जो कुमारियों के लिए नहीं बताया, अधर कुमारियों के लिए नहीं बताया, अधर कुमारों के लिए नहीं बताया? क्या शक्ति है पवित्रता की शक्ति। लेकिन वो दुर्योधन दुशासन है, उस पवित्रता की जो बड़े से बड़ी शक्ति है उससे दुष्ट युद्ध करते हैं। क्या एकांत में कन्या को अगर कुछ दिन अपने साथ रखें, जैसे बाबा कहते हैं शादी की तो पहले ही दिन ढेर हो जाएंगे, ऐसे मुरली में बोल दिया। तो वो अपने सत्य को सही तरीके से उपयोग में नहीं ला सकते। कैसा सही तरीका? बाहुबल का आधार लेते हैं या योग बल, जिसे प्रीति बल कहा जाता है, प्यार का बल, उसका आधार लेते हैं। बाहुबल का आधार लेते हैं, क्योंकि बाप कहते हैं मनुष्य मात्र कलयुग के अंत में जो भी पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन जानवर से भी क्या बन गए? बदतर बन गए। मतलब क्या हुआ कि जो सत्व है कुमारों के अंदर, पुरुषों में जो सत्व है, उस सत्व को कुमार जीवन भर अपने अंदर संग्रह करके नहीं रख सकते। सहज सहज संग्रह करके नहीं रख सकते और दुष्ट युद्ध करेंगे, दुष्ट शासन करेंगे और सत्य को क्षीण कर देंगे। भारत की माताओं कन्याओं में वो शक्ति है कि वो सत्य को धारण करती है
धारण करने से धरणी कही जाती है। सही रूप में 100% जीवन में धारण करें, प्योर एक से, जो बाप कहते हैं एक से सुनना चाहिए, क्या अनेकों से नहीं, एक का संग करना चाहिए, अनेकों का नहीं। तो एक का संग का रंग अगर लेंगे जीवन में कन्याएं माताएं, तो उनको क्या टाइटल मिलता है? सती। दुनिया की वो पावर, जो पावर भगवान नामधारी, पार्टधारी, भगवान टाइटलधारी के पास भी नहीं होती। मिसाल दिया जालंधर का और वृंदा का, और भी ढेर सारी सती नारियां हुई हैं जिनकी बहुत महिमा है। तो ये परंपरा कहां से चली? किसने चलाई सबसे पहले ये परंपरा? है शिव बाप ने साकार तन द्वारा ये परंपरा चलाई। माना शिव बाप की आत्मा ने नहीं चलाई। शिव बाप की आत्मा के पास कोई सत्य नहीं होता है, सत्य नहीं होता उसके पास, है? उसके पास कोई सत्ता नहीं है? माने वो कोई सत्ता नहीं है। वो साकार में अगर ज्ञान है तो सत्ता है। अगर निराकार आत्मा के अंदर वो सच्चाई है भरी हुई, अखंड सच्चाई, तो उसका कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं ना। वो हम नहीं कह रहे, कह ये रहे हैं कि उसको माता चाहिए या नहीं चाहिए? उसको भी चाहिए। वो भी 5000 वर्ष के बाद जो त्रिकालदर्शी की सच्चाई है, सत्य है, सबसे बड़ी ताकत है तीनों कालों का ज्ञान धारण करना, वो उसको अपने में धारण करके नहीं रह सकता। उसको भी क्या चाहिए? उसको भी महबूबा चाहिए, माशूका चाहिए। दुनिया के हर बाप को अपना परिवार बनाने के लिए, अपनी सृष्टि चलाने की, पारिवारिक सृष्टि चलाने के लिए माशूका बनानी पड़ती है या नहीं बनानी पड़ती है? बनानी पड़ती है। तो ये परंपरा भी कहां से शुरू हुई है? संगम से शुरू हुई। किसने शुरू की? शिव बाप ने शुरू की। वो आता है तब जब मजबूर हो जाता है, अपनी शक्ति को अपने में धारण नहीं कर सकता, तो उस शक्ति का बीजारोपण करने के लिए उसे धरणी चाहिए। क्या चाहिए? धरणी चाहिए, और पावरफुल धरणी चाहिए। या नंबरवार कोई भी धरणी मिल जाए तो चलेगा, पावरफुल धरणी चाहिए। तो वो है बुद्धि रूपी धरणी, आत्मा, जो गीता में बताया इंद्रियों से पावरफुल मन है और मन से पावरफुल बुद्धि है, बुद्धि रूपी धरणी। और बुद्धि से भी पावरफुल है वो यो बुद्धिया परसस्तुत्सह।
तो वो परम पुरुष है। कौन? पुरुषों के बीच शरीर रूपी पुरी में रहने वाली जो आत्मा पुरुष कही जाती है, उन पुरुषों में अव्वल नंबर कौन पुरुष? परम पुरुष कौन? जिससे परे कोई पुरुष रूपी आत्मा नहीं होती। कौन? शिव बाप। और पुरुष सब वो भी नहीं। अरे वो मजबूर नहीं हो जाता नीचे आने के लिए? है? वो आशिक बनकर नहीं आता। अपने से ज्यादा महत्व माशूका को देता है या नहीं देता है? देता है। क्या? कौन सी माशूका? परम ब्रह्म। बड़े ते बड़ी माता। और एड़ी से लेकर के चोटी तक उसके अंदर जो भी पावर है वो सारी की सारी उड़ेल देता है, अर्पण कर देता है। चाहे तन की ताकत हो, ऊंचे से ऊंची शक्ति जिसे पौरुष कहा जाता है, पुरुष का शुक्राणु कहा जाता है, वो सारी ताकत अर्पण करता है। धन की ताकत अर्पण करता है, मन की ताकत भी अर्पण करता है। और दुनिया में जितने भी होंगे नजदीक में आने वाले, उन आत्माओं का भी सारी पावर उसको तिरोहित करता है। उससे बड़ा और किसी को नहीं मानता। ये सुप्रीम सोल के द्वारा सारी दुनिया की परंपराएं चलती है। तो जिस तन में आता है वो तन के हिसाब से मेल है या फीमेल? मेल। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा उस तन में आया तो नाम क्या रखा दादा लेखराज से बदलकर? ब्रह्मा नाम पड़ गया। सन 47 के बाद जब प्रवेश किया तब नाम पड़ा। ऐसे ही प्रजापिता जहारी प्रजा का जो पिता है उस पुरुष में प्रवेश किया तो उसे काम लेने के लिए नाम देना पड़ा। क्या नाम? परम ब्रह्म। और मनसा में ये भावना पक्की करनी पड़े, ये श्रद्धा विश्वास पक्का करना पड़ा, ये निश्चय पक्का करना पड़ा कि सब मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कौन? जो माता से पैदा होता है। माता के भी दो रूप, एक तन के आधार पर जड़त्वमयी स्वरूप और दूसरा आत्मिक आधार पर, समझदारी के आधार पर। तो दो माताएं, क्या? दो माताएं हुई। कौन कौन? मैं अकेला नहीं आता हूं। कौन? शिव। किसके साथ आता हूं? तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। जो आदि में तीन मूर्तियां निमित्त बनी थी वो ही आत्मा आदि सो अंत में। बाकी जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हैं, चित्र बना के रखा हुआ है,
वो कोई त्रिमूर्ति यथार्थ नहीं है। आदि में जो आत्माएं निमित्त बनी थी, एक छोटी माँ और एक बड़ी माँ, मानते भी हैं शास्त्रों में कि सृष्टि रचने वाले एक कश्यप ऋषि से कश्यप मुनि हुए। काश्य माने तेज, पा माने पीने वाले। कैसे ऋषि? योग के तेज को पीने वाले, ज्ञान योग कह दो। वो ज्ञान योग को पीने वाला जो कश्यप ऋषि हुआ, उसको 2 पत्नियां थी, एक दिति एक अदिति। दिति माने खंडित हो गई। क्या? संग का रंग लेने में खंडित हो गई। एक से ज्ञान सुनना चाहिए, एक की बात माननी चाहिए, एक के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, वो नहीं चली तो उसका नाम दिया दिति। और एक ऐसी थी छोटी पत्नी जो नक्शे कदम पर चलती थी कश्यप ऋषि के। जो बोले मुख से उसी को महत्व देती थी। तो जिसे बाबा ने बोला